जब संत संग होने लगता है तब गुरुदेव की प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा होती है। मेरे गुरुदेव हो जो मुझे शासन और दुलार के द्वारा भगवान के मार्ग में चलावे। भगवान फिर उन्हें गुरुदेव की प्राप्ति कराते हैं। गुरुदेव की प्राप्ति भगवान, क्योंकि भगवान ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं हरि ही नर रूप धारण करके गुरुदेव के रूप में है। गुरुदेव से प्राप्त जो मंत्र है उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दृढ़ विश्वास। हमें और कुछ सत्संग सुनेंगे हम, उसमें जो हमारे अनुकूल गुरुदेव के होगा वो धारण करेंगे। उपासना अपने गुरुदेव की ही करेंगे। जो हमारे गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो गुरुदेव ने मार्ग बताया, उसी पे चलेंगे। देखो, गुरुजन जब विनोद में भी, उपहास में भी कुछ कहते हैं ना, तो उसमें परम मंगल होता है। डांटते हैं या उपहास करते हैं या परम मंगल होता है। जैसे ये ऐसे कर घूम रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे। ये मत समझो कि सभा में हमारी बेइज्जती हुई, नहीं, तुम्हारी धुलाई हो गई। जो तुम बहुत दिनों तक साधना करके अपने हृदय को नहीं पवित्र कर सकते थे, वो तुम्हारे हृदय में बम का गोला जैसा जाएगा, वो आग लगेगी और तुम्हें उत्थान की तरफ ले जाएगा। संशय, विपरीत भावना, भय और शोक, ये सब शरणागति में कलंक है। निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, विपरीत भावना का त्याग, संशय का त्याग, ये शरणागति को पुष्ट करते हैं। तो संत महात्मा गुरुदेव की प्राप्ति कराते हैं और गुरुदेव भगवान की प्राप्ति कराते हैं। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, दृढ़ विश्वास। संत संग से क्या नहीं हो सकता, सत्संग से क्या नहीं हो सकता। लीटरों में बिकने वाला तिल का तेल जब संग करता है इत्र का, तो तोला में बिकने लगता है। बोले 500 रुपया तोला, जो लीटरों में बिकता है। जो पैर के नीचे रज रहती, जब वायु का संग पा जाती तो आकाश में उड़ने लगती। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। तो सत्संग से क्या नहीं हो सकता कि यदि सामने वाला बदलना नहीं चाहता, भगवान भी नहीं बदल सकते। भगवान भी नहीं। आप कहोगे भगवान क्यों नहीं बदल सकते? भगवान तो कर तुम अन्यथा कर तुम है। दुर्योधन को समझा रहे हैं संधिदूत्र बन के, भाई देखो, आपने शर्त रखी थी कि 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लोगे तो तुम्हारा राज्य हम वापस कर देंगे। उन्होंने ईमानदारी से तिथि तारीख सहित पूरा विवरण दिया कि पूरा कर लिया है, अब वापस करो। उनका नहीं, राज्य नहीं देंगे। तो कहा आधा राज्य दे दो। भगवान मना रहे हैं, कहा नहीं, आधा राज्य में। कहा 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। कहा सुई अग्रे न केसवा, सुई की नोक पर भी नहीं दूंगा। देखा ना, भगवान कैसे समझा रहे हैं, उसकी समझ में आ रहा है कि आखिरकार युद्ध हुआ ना, महाभारत युद्ध हुआ। अगर आप बदलना नहीं चाहते तो आपको कोई नहीं बदल सकता। तो गुरुदेव जो मंत्र दे, उपासना दे, उसमें दृढ़ होना चाहिए, बड़ी दृढ़ता लानी चाहिए। प्रायः जुड़ते गुरुदेव से हैं और आसपास के वातावरण से वो अपने को गुरुदेव की कृपा से वंचित कर लेते हैं। उपासक को चाहिए सीधे गुरुदेव से जुड़े, बस इतनी बात समझ लो। अगर हमारी पकड़ पाए तो आजीवन श्रद्धा तुम्हारी पुष्ट रहेगी। हम केवल गुरुदेव से जुड़े हैं, ना कि अगल बगल से। गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव के वचन, कभी भी आपकी अश्रद्धा नहीं होगी, कभी आप चूकेंगे नहीं। आपको सिर्फ गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के मंत्र, गुरुदेव की उपासना, त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। और आप जुड़े किससे थे? किससे जुड़े थे? आप विचार करो, केवल गुरुदेव से। तो आपको केवल गुरुदेव के वचनों पर, उनकी उपासना पर, उनके मंत्र पर, उनकी आज्ञा पर दृढ़ रहना है। कोई नहीं परास्त कर सकता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं। संत संग का क्या फल हुआ? गुरुदेव का वरण, और गुरुदेव की कृपा का फल हुआ भगवान की प्राप्ति। जब गुरुदेव की सेवा होती है तो इंद्रियों का दमन करना चाहिए। ध्यान दीजिए, गुरुदेव की सेवा का फल है इंद्रियों का दमन, ना कि इंद्रियों को छूट दे देकर मनमानी आचरण करना। हम देखते हैं इतने सत्संगियों में सबका भाव भगवत भाव ही है, तभी तो यहां बैठे हुए। लेकिन नहीं, सबका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। सब यहां जो भी बैठे हुए हैं, आप बचो और औरों को बचाओ, परमार्थ मार्ग का सूत्र समझो। जो दुष्ट होता है वो आप गए और ही घालें, जो कहूं सतमार्ग प्रतिपालें। अगर गलती करोगे तो मेरे स्वामी साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठड़ी भगत मेरे मुकुटमणि। सारी की सारी कमियां दूर कर देते हैं भगवान।
गुरु संग का मतलब है इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, मन को विषयों से हटाना, इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान में लगाना। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि, ये गुरु संग का फल है। गुरु के समीप रहने वाले उपासक में राग द्वेष की वृत्ति नहीं रह जानी चाहिए, सम बुद्धि आनी चाहिए, सबके प्रति भगवत भाव, संपूर्ण संसार में भगवत बुद्धि होनी चाहिए। जो गुरु के समीप रहता है उसमें यथालाभ संतुष्ट रहने की कला आ जाती है, भोगों की तृष्णा का नाश हो जाता है। जो गुरु सेवा में रहता है उसकी चित्तवृत्ति सरल, व्यवहार निश्चल, केवल भगवान पर भरोसा, हृदय में हर्ष विषाद दीनता सुख ये सब नष्ट हो जाते हैं। अरे गुरु सेवा का मतलब परमात्मा की सेवा। पर 20 मिनट गुरु की सेवा की और शेष समय प्रपंच किया, फिर नहीं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। व्यभिचारी आदमी शुभ गति चाहे, नशेबाज जुआरी नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियों वाला चाहे हम धनी हो जाएं, नहीं। सेवक सुख चाहे तो सेवक कैसा, भिक्षुक सम्मान चाहे तो सन्यासी कैसा, त्यागी कैसा। इसलिए बहुत सावधान। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, तुम्हें कोई दुखी दिखाई दे तो करुणा करके उसके दुख निवृत्ति का उपाय सोचो। वेद शास्त्र, महात्मा, गुरु और भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखो। सत और असत का यथार्थ विवेक हर समय तैनात रखो। ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण भोग मायामय है ऐसा मानकर किसी भोगों की तरफ आकर्षित मत हो। कुछ भी वस्तु अपने लिए संग्रह मत करो, भगवत प्राप्ति के लिए। अपने लिए संग्रह नहीं, समाज के लिए, परिवार के लिए। जो गृहस्थ में हो अपने लिए संग्रह भोगों का करना मतलब अपने अंदर मूढ़ता भरना। पापाचरण का त्याग पूर्ण रूप से, गुरुदेव के कथनानुसार ही कर्मों में प्रवृत्ति होना। महाराज जी ने कहा था ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं करना है, बताया था ऐसे करना है। हर समय गुरुदेव हमारे दिमाग में बैठे हैं और उनके वचन के अनुसार ही हम क्रियाएं कर रहे हैं। भारी विपत्ति में पड़ने पर भी भगवान का स्मरण ना छूटना। भारी विपत्ति में भी तुम्हारे प्रति जो तुम्हें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, उसको भी भगवान से मनाना कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इसका मंगल हो, कभी इसका मंगल ना हो। और कभी किसी से भयभीत ना होना, अंतःकरण में कोई वासना ना होना, निरंतर भगवत स्मृति और प्रसन्न रहना, ये है भगवत प्राप्ति के लक्षण। ये जिसमें आ जाएंगे वो स्वयं भगवत प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बात सुन लीजिए, जिसे दुखी देखें उसके प्रति करुणा का भाव आ जाना। वेद शास्त्र, महात्मा, गुरु और भगवान इनके वचनों पर पूर्ण विश्वास होना। सत असत का ठीक निर्णय समय पे हो जाना। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों में अनासक्ति। ममत्व बुद्धि से, भोग बुद्धि से अपने लिए कुछ संग्रह न करना। भगवत शरणागति में कोई संशय न रह जाना। पापाचरण का पूर्ण त्याग, गुरुदेव के कथनानुसार ही सब कर्मों में, जो दिनचर्या के कर्म है वो गुरुदेव के कथनानुसार उनमें प्रवृत्त होना। भारी विपत्ति पड़ने पर भी भगवत विस्मरण ना होना। जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपराध करे, जो हमारे को दुख दे, उसको भी सुख देने की भावना करना। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण में कोई इच्छा वासना ना होना, निरंतर स्मरण करते हुए प्रसन्न रहना, ये भगवत प्राप्ति के लक्षण है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज के।